चल रही थी, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, आज हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो देखिए भाई, जरा ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। तो स्पेस में कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। कैसे डायरेक्शन है बेटा? इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड डायरेक्शन। डॉट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। ये तो आपको पहले से पता है, ठीक। अब देखिए जरा, यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए? 90। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उस फोर्स की कैलकुलेशन हम करते हैं F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन है। ओके, अब हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को थ्रो किया इस डायरेक्शन में। ये चार्ज पार्टिकल है, इसका तो चार्ज है Q और मास है M। इसके पास मास भी है, चार्ज होना भी अनिवार्य है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो जिसके पास चार्ज नहीं होता है उस पर फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। ओके, मास पर कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाता है, तो चार्ज है। दूसरी चीज, इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी है। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना दिया है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसको बोलना है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? राइट एंगल। अब ये राइट एंगल पर जैसे ही इसमें इंटर करता है तो अब इसका फोर्स लगने वाला है। फोर्स की डायरेक्शन हमको निकालनी आती है लेफ्ट हैंड रूल से। अभी मैं आपको बताऊंगा निकाल के। थोड़ा कैलकुलेशन में कितना आया यहाँ पर, ये 90 आप यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा? QBB, तो साइन बीटा गायब हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। दिस इज मैक्सिमम फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटर करता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। अब हमको देखना है उसका पाथ कैसा होगा, तो हम लगाएंगे राइट हैंड वो लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, आप पहले एक चीज समझिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और क्लास 11 पे यहाँ प्रिंसिपल काम करने वाला है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी इट विल इंक्रीज दिस डायरेक्शन। बट आपने अगर ऐसे फोर्स लगाया तो ये फोर्स लगा, ये इस डायरेक्शन में गया, ये फिर फोर्स लगा 90 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में गया। तो जब किसी पार्टिकल पर वेलोसिटी के 90 डिग्री पर फोर्स लगता है तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, वो पाथ टर्न हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब ये पार्टिकल ऐसे इंटर किया था, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब इस पर फोर्स काम करेगा तो देखिए लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल। इंडेक्स फिंगर किस डायरेक्शन में होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट किया अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी सेट की तो फोर्स कहाँ आया? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, टुवर्ड सेंटर। तो देखिए ये चार्ज पार्टिकल है आपका Q, ये उसकी वेलोसिटी का मोशन है तो उसका फोर्स कैसा लगता है? ऊपर की तरफ लगता है, दिस इज फोर्स। और इस फोर्स की कैलकुलेशन ये लिखी हुई है और देख लीजिए ये फोर्स कैसा है? तीनों के 90 डिग्री। देखो ये फोर्स, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों में कैसा होता है? 90 डिग्री। अब जब इसमें फोर्स इधर लगेगा तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, तो अब इस पर फोर्स लगने के कारण इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होकर ऐसे हो गई। तो अब ये इस डायरेक्शन में टर्न हो गया। ये चेंज हो गई इसकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज हो गई।
अब ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, अब ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड में इस पर फिर से फोर्स लगता है। तो अब देखिए फिर से लगाते हैं, अब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया इस लोकेशन पर, चार्ज पार्टिकल, और ये आप वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो फिर से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये देखो ये फोर्स की डायरेक्शन। तो फिर से फोर्स कैसे लगा, वेलोसिटी के 90 डिग्री, ये फोर्स। अब ये ऐसे जाने वाला वेलोसिटी का जो पार्टिकल था, इसकी वेलोसिटी में फिर से चेंज आया, फिर से चेंज इन वेलोसिटी। तो अब ये ऐसे मुड़ गया, फिर से इसका फोर्स काम करता है, तो ये ऐसे चला जाता है, फिर से चेंज इन वेलोसिटी। अब ये इसकी डायरेक्शन है, फिर से इसमें फोर्स काम करता है, तो अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये वाला जो फोर्स है वो वेलोसिटी के राइट एंगल काम करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और अल्टीमेटली जो ये स्ट्रेट लाइन में जाने वाला पार्टिकल था वो टर्न लाइक दिस, टर्न लाइक दिस, इस तरह से वो टर्न होते होते इसमें क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया, इज ट्रैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसमें एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, और वो लगातार उसको सेंटर की तरफ काम करता रहता है, और वो अल्टीमेटली एक पाथ कैसा बनाता है, सर्कुलर। और जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो वो उसी पाथ पर घूमती रहेगी। क्या वो कभी आगे बढ़ेगी अंदर, क्या वो कभी बाहर निकलेगी, नो। तो इसके अंदर ये क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ओके। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, when charge particle enters a magnetic field right angle to it, then it experience a centripetal force and start revolving around its magnetic field। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूमती है, तो सर्कल में घूमने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर है सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल नाम का फोर्स कोई फोर्स होता ही नहीं है इस नेचर में, क्योंकि फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स बनाता कौन है, उसकी ड्यूटी कौन निभाता है, तो आंसर है ये वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या देता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, आपको पता है, क्लास 11 में आपने स्टडी किया है कि अगर एक पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, और r रेडियस में वो घूमना चाहता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, mv²/r। और वो mv²/r किसके इक्वल होगा, दिस मैग्नेटिक फोर्स। सो फॉर रिवॉल्विंग, तो रिवॉल्विंग के लिए ये कैलकुलेशन किसके इक्वल आ जाएगी, mv²/r। अब आपको लग रहा है यहाँ पर क्या कैंसिलेशन हो रहा है, तो देखिए हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कैंसिल हो गई। उसके बाद q v m v/r, हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटा, और मास का चला जाएगा नीचे, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये फर्स्ट एक्वेशन है। अब इस एक्वेशन में देखिए q/m, वेयर q/m इज अ स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, ये क्या चीज है, स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ पर q/m, इसको हमने नाम दिया है इस क्वांटिटी का, क्या नाम दिया है, चार्ज अपॉन मास को पूरा करेंगे स्पेसिफिक चार्ज। अब ये स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए E/m, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज आएगा, नीचे क्या आएगा, प्रोटॉन का मास आएगा। इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का। सर इलेक्ट्रॉन भारी होता है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास जितना कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज उतना ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कम, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, फास्ट होगी। समझे बात। तो ये एक मिनट इससे हमको मिल गया, इससे स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा,
अब हम इसकी और भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास टाइम पीरियड होता है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसके पास एनर्जी होती है, तो ये सब कैलकुलेशन हमको करनी है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मेट होता है सर्कुलर मोशन में, तो याद रखिए टाइम पीरियड हम निकालने के लिए हम एक रिलेशन का यूज करेंगे, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन शायद आपको याद होगा, V इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, तो V की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे R ओमेगा। तो देखिए Q V R अपॉन M, बट हमको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी हम निकाल लेंगे। चलो पहले एंगुलर वेलोसिटी आई, तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो R से R कैंसिल हो गया, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, QV अपॉन M। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ओके, और ये हो गया। इसके बाद हम निकालना चाहते हैं इसका क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और क्या होता है T। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 पाई अपॉन T इक्वल टू क्या है, QB अपॉन M। इसको इन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई अपॉन QB, 2 पाई M अपॉन QB। सही है, देख लो भाई, ये T इधर आ गया, ये था, तो ये क्या आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड हो गया पार्टिकल का, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ओके, एनर्जी और मोमेंट्स निकालना चाहेंगे तो एनर्जी और निकालते हैं यहाँ पर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल है नेक्स्ट कैलकुलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन नेगेटिव फील्ड। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर, लीनियर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, तो देखिए कितना आएगा, Q का स्क्वायर B का स्क्वायर R का स्क्वायर अपॉन M का स्क्वायर। तो एक M से एक M कैंसिल कर देता हूं यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, डिपेंडेंस। ओके, इधर ध्यान दीजिए जरा, रेडियस और वेलोसिटी इनमें आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का भी वेलोसिटी से रिलेशन है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्ट्रांग है और उसमें आपने अपनी चार्ज पार्टिकल को भेजा है तो उसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। अच्छा, ज्यादा रेडियस की वेलोसिटी ज्यादा, कम रेडियस की वेलोसिटी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो डिपेंडेंस अगर हम निकालना चाहेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज, सॉरी रेडियस इंक्रीज देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। तो वेलोसिटी का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये चीज समझ आ गई आपको। ओके, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल कम रेडियस में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर वो दूसरा चार्ज पार्टिकल अधिक रेडियस में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज सुनिए, एंगुलर वेलोसिटी Q अपॉन M तो स्पेसिफिक चार्ज है, वो तो कांस्टेंट है एक एनी पार्टिकल के लिए, जो भी आपने पार्टिकल यूज किया है, तो इसके प्रोपोर्शनल है B के लिए। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि एक पार्टिकल 1 डिग्री घुमा, 2 डिग्री घुमा, तो पर सेकंड वो जितना एंगल घूम जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब मुझे बताइए इस डायग्राम को देखकर, एक पार्टिकल ये छोटे रेडियस में घूम रहा है जिसकी वैल्यू है r1, और एक पार्टिकल बड़े रेडियस में घूम रहा है जिसकी वैल्यू r2। तो बताइए किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, छोटे रेडियस वाले की ज्यादा होगी या बड़े रेडियस वाले की? सेम होगी सर, सेम। तो आंसर है छोटे वाले की ज्यादा होगी। ये आपने कैसे पता लगाया छोटे वाले की ज्यादा होगी? तो आंसर है न ज्यादा होगी न कम होगी। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी रेडियस आता है क्या? नहीं सर, डिपेंड ही नहीं करता। तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपका एक पार्टिकल छोटे रेडियस में घूम रहा है, ध्यान दीजिए जरा, जैसे ये फैन है, इस फैन का ये ब्लेड है, ओके, एक पार्टिकल यहां पर है और ये घूमा, ठीक है, ये छोटे रेडियस में घूमेगा, ये पार्टिकल तो बहुत दूर है, ये बड़े रेडियस में घूमेगा। तो याद रखिए जब ये पंख घूमता है ऐसे, ये ब्लेड चलता है, तो अगर ये 1 सेकंड में इसने 360 एंगल बनाया है तो ये भी कितना बनाएगा? 1 सेकंड में 360। तो ऑब्वियसली ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी लीनियर वेलोसिटी फास्ट हो और इसकी लीनियर वेलोसिटी स्लो हो, क्योंकि ये तो छोटा पार्ट ट्रेवल करना है तो ये तो उतने टाइम में कर लेगा, इसको बड़ा पार्ट ट्रेवल करना है तो उतने ही टाइम में करना है, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? इसको फास्ट करना पड़ेगा। और अब देखिए इधर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? रेडियस पर। तो ये ज्यादा बड़ी वेलोसिटी, ज्यादा रेडियस वाला है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, ये छोटे रेडियस वाला है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कम। तो छोटे रेडियस की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है, बड़े वाले की ज्यादा होती है, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है। वो किस पर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक। इसी तरह से जो पार्टिकल छोटे रेडियस में घूम रहा है, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया, कुछ टाइम लग गया होगा, उसी तरह से ये बड़े रेडियस में ये घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल, इसने भी एक साइकिल कंप्लीट किया, इसको भी कुछ टाइम लगा होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो आंसर है सेम होगा। कैसे पता लगाया? इस फॉर्मूले से, क्योंकि टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो छोटा रेडियस हो या बड़ा रेडियस हो, दोनों ही सिचुएशन में टाइम कैसा लगने वाला है? उसको सेम लगने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ फीचर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड में आपको याद रखने हैं अलग अलग फॉर्मूले के बेसिस पर। इन्हीं के बेसिस पर कुछ कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिए, एंगुलर वेलोसिटी का याद रखिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है